दोस्तों, आप जब कभी भी पहाड़ों में घूमने गए होंगे तो आपने पहाड़ों में ऊंची ऊंची जगहों पर चीड़ के वृक्ष अवश्य देखे होंगे। हवा के साथ झूमते चीड़ के वृक्ष और भी सुंदर लगते हैं। चीड़, जिसे अंग्रेजी में पाइन ट्री कहते हैं, बहुत ही मूल्यवान वृक्ष है। यह देवदार कुल का ही पेड़ है। यह नम वाले स्थानों और सूर्य की रोशनी में अच्छे से ग्रो करते हैं। यह सीधे तने वाले पेड़ होते हैं। इनकी छाल भूरी और बहुत खुरदरी होती है। इसकी निचली शाखाएं अधिक दूरी तक फैली हुई, जबकि ऊपरी शाखाएं कम दूरी तक फैली हुई होती हैं, जिसके कारण दूर से इनका आकार पिरामिड जैसा लगता है। इसकी पत्तियां हरी और सुई की तरह नुकीली होती हैं। ये गुच्छे में होती हैं। इसके फल मार्च के बाद आते हैं, जिन्हें गढ़वाल में छूती और हिंदी में चिलगोजा कहा जाता है। ये फल देवदार के फल के समान होते हैं, बस इनका आकार देवदार के फल से बड़ा होता है। इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो दुनिया में लकड़ी से जो भी सामान बनता है, उनमें से आधा सामान चीड़ की लकड़ी से बना होता है। इसकी लकड़ियाँ चूल्हे में आग सुलगाने के काम आती हैं। साथ ही इन लकड़ियों से मसाल भी बनाई जाती थी। इसकी छाल से मूल्यवान लिसा प्राप्त होता है, जिसे गंध बिरोजा कहते हैं। चीड़ वृक्ष की छाल पर कट लगाकर उसके नीचे बर्तन या पीपा रख दिया जाता है, जिससे बूंद बूंद करके लीसा बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। बाद में इसी लीसे से तारपीन का तेल भी बनता है। गंध बिरोजा का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयाँ और रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। पुराने ज़माने में जब आँख में चोट लग जाती थी या नज़र कम हो जाती थी, तो माथे पर, कान और आँख की बीच वाली जगह पर लीसा में रुई भिगोकर रख दिया जाता था, जिससे ये समस्याएं दूर हो जाती थी। पहले ये लीसा फटी एड़ियों के घाव भरने में भी इस्तेमाल होता था, और ये ठीक वैसा ही काम करता था जैसा कि आजकल की फुट क्रीम्स करती हैं। इसके फलों के बीजों में भी कई तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसके सूखे फलों पर कलर करके कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स तैयार किए जाते हैं। साथ ही इसकी सूखी पत्तियों से, जिसे गढ़वाल में पिरूल कहा जाता है, अब ऊर्जा उत्पादन का काम किया जा रहा है। इसकी सूखी पत्तियों को गांव में पशुओं के नीचे बिछाया जाता है ताकि कीचड़ कम हो सके। इसकी हरी टहनियाँ गांव में शादी समारोह में पूजा की वेदी और स्वागत गेट बनाने के काम आती हैं। चीड़ के वृक्षों से छनकर आती हुई वायु क्षय रोगियों के लिए वरदान होती है। इसकी पत्तियों में बहुत चिकनाहट होती है, जिसका इस्तेमाल गांव के बच्चे फिसल पट्टी की तरह करते हैं। पर इसके इतने अधिक उपयोगी होने के साथ साथ कई तरह के नुकसान भी हैं। चीड़ के पेड़ उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण बनते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाला लीसा बहुत जल्दी आग पकड़ता है, जिससे आग बहुत जल्दी फैलती है। साथ ही इसकी सूखी पत्तियां भी आग को फैलाने में बहुत सहायक होती हैं। इसीलिए अब चीड़ की जगह देवदार के वृक्षों का अधिक रोपण हो रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चीड़ के वृक्षों का कटान हो रहा है, बस देवदार के वृक्ष अधिक रोपे जा रहे हैं। जो भी हो, हमारे पहाड़ों का सौंदर्य तो चीड़ और देवदार के वृक्षों से ही है।